मध्य प्रदेश बोर्ड कक्षा 11वीं वाले सभी बच्चों का यहाँ पर अर्थशास्त्र विषय का जो क्वेश्चन पेपर है, पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन मेरे द्वारा बताया जा रहा है। सभी बच्चे ध्यान दें, जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि 28 फरवरी को आपका पेपर होने जा रहा है। प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, मेरे द्वारा जो मेहनत मैं आपके लिए, सभी बच्चों के लिए कर रहा हूँ, ये बिल्कुल दिल से आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ और आप सभी प्यारे भैया बहनों के लिए दिल से मेहनत करूँगा ताकि आपको मैं अच्छे नंबर दिला सकूँ। प्यारे विद्यार्थियों, चैनल पर अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। ये पेपर आपकी परीक्षा में आएगा, जो आपको दिया जाएगा परीक्षा के लिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, पूरा पेपर ध्यान से देखें, अच्छे से याद करके जाएं, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। क्वेश्चन आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने। प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे और दिए जाएंगे। निम्नलिखित में से खंडित चर हैं, तो खंडित चर क्या होगा? क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएगा तो इसमें आपको लिखना है छात्रों की संख्या। तो यहाँ पर आपका छात्रों की संख्या जो है वो सही आंसर के रूप में हो जाएगा। गणना के दौरान धन तथा ऋण चिन्हों पर ध्यान नहीं दिया जाता है, तो वो प्रमाप विचलन में नहीं दिया जाता है, तो इसमें आपको लिखना है प्रमाप विचलन। अगला है आधार वर्ष होता है, तो आधार वर्ष होता है तुलना या संदर्भ वर्ष। ये आप ध्यान रखेंगे। हमारी मेहनत अगर आपको अच्छी लगती है तो माय डियर फ्रेंड्स, सभी मेरे भैया बहन एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लिए दिल से मेहनत करूंगा प्रत्येक विषय के पेपर में। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब होती है? इसमें 1950 आपको ध्यान रखना है। मानव पूंजी निर्माण का स्रोत क्या है? तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रवसन, यानी कि इसमें आपको उपरोक्त सभी लिखना है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB की स्थापना कब हुई थी? तो 1974 में इसकी स्थापना होती है, तो यहाँ पर आप 1974 लिखेंगे। स्क्रीनशॉट तुरंत लेना है, अच्छे से मेहनत करना है ताकि अच्छे नंबर आप प्राप्त कर सकें। एक वर्ग की उच्च सीमा तथा निम्न सीमा का अंतर कहलाता है, तो उसे वर्गांतर कहते हैं। यहाँ पर आप लिखेंगे वर्गांतर। प्रमाप विचलन से निकाला जाता है, तो वो समांतर माध्य से निकाला जाता है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे समांतर माध्य। समांतर माध्य। निर्देशांक को भी कहा जाता है, तो निर्देशांक को सूचकांक के नाम से भी जाना जाता है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे सूचकांक। कर वे कर है जिनका भार दूसरों पर टाला जा सकता है, तो वो होते हैं अप्रत्यक्ष कर। क्या लिखना है? तो इसमें लिखना है अप्रत्यक्ष कर। कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी दर शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में है, तो वो कैसी हो जाएगी? अधिक हो जाएगी, तो यहाँ पर आप अधिक लिखेंगे। आर्थिक क्रियाओं को विभिन्न औद्योगिक वर्गों में विभाजित किया जाता है, तो 3, तो यहाँ पर आप 3 करेक्ट करेंगे। ये क्वेश्चन जिन बच्चों ने याद कर लिए, तो प्यारे बच्चों में कह रहा हूँ कि सबसे बेस्ट नंबर आपकी परीक्षा में आएंगे, ये मेरा वादा है। आवश्यकताएं, तो इसमें आपको मिलाना है मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित होती है। चरों के मूल्य में हो जाएगा खंडित श्रेणी। बाद में आर्थिक सुधार जो अधिनियम थे वो 1991 में आए। उच्चतम आवृत्ति में हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? और वो हो जाएगा बहुलक, ऑप्शन नंबर बी। बाद में दक्कन का पठार, इसमें मिलाना है काली मिट्टी। कुशल श्रमिक में अधिक आय, तो ये आपकी जोड़ी होगी। तो स्क्रीनशॉट आप इस जोड़ी का ले लें, अच्छे से मेहनत कर लें, अच्छे से याद कर लें, क्योंकि प्रश्न परीक्षा में आएंगे और आपसे पूछे भी जाएंगे। सांख्यिकी के निष्कर्ष औसत रूप में सत्य होते हैं, तो बिल्कुल ये आपका क्या हो जाएगा? सत्य है। विचलन सकारात्मक, नकारात्मक या शून्य हो सकता है, तो प्यारे विद्यार्थियों ये भी सत्य होगा। से संबंध गुणांक सदैव धनात्मक होता है, ये गलत लिखना है। प्रच्छन्न बेरोजगारी ग्रामीण बेरोजगारी का आम प्रकार है, तो सत्य नहीं लिखना है, सत्य लिखना है। सतत विकास पर्यावरण के संरक्षण का पर्याय है, ये बिल्कुल सत्य है। भारत का मानव विकास सूचकांक चीन की तुलना में बेहतर है, ये गलत होगा। HDI के मुख्य घटक 3 होते हैं, ये आपको सत्य लिखना है। ठीक है, तो ये आपको मैंने टिक लगाए हैं। आप सभी बच्चे एक बार याद जरूर करके जाएं, अच्छे से मेहनत जरूर करके जाएं, क्योंकि प्रश्न परीक्षा में आ रहे हैं और छपेंगे, ये मेरा वादा है। तो सभी बच्चे, सभी मेरे प्यारे भैया बहन, चैनल को सब्सक्राइब करें। CSO का पूर्ण रूप क्या होता है? तो आप मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताना, इसका पूर्ण रूप क्या होगा। देखते हैं किसका आंसर सटीक आ रहा है। 6, 7, 9, 11 तथा 12 का समांतर माध्य क्या होगा? तो समांतर माध्य जो होगा प्यारे विद्यार्थियों,
इसमें आपको लिखना है नो। एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिवस की रोजगार की गारंटी कौन सी योजना है? तो उसे हम मनरेगा कहते हैं। तो इसमें आपको लिखना है मनरेगा। मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है? तो पेड़ों की कटाई। तो इसमें आपको क्या लिखना है? पेड़ों की कटाई। भारत में किस क्षेत्र पर निर्भर सबसे अधिक हैं? तो इसमें आपका सही आंसर क्या होगा? तो कृषि आपको लिखना है। श्रम बल से क्या आशय है? तो श्रम बल से आशय व्यक्तियों की वह संख्या है जो वास्तव में काम कर रहे हैं या काम करने की इच्छा रखते हैं। सहसंबंध तकनीक का विकास किसने किया था? तो सर फ्रांसिस गेल्टन। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका सर फ्रांसिस गेल्टन। तो ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, मेरे द्वारा ये जो प्रश्न पत्र आपको बताए गए हैं, ये आपको मोस्ट क्वेश्चन बताए गए हैं ताकि आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकें। अगला जो सेट पेपर होगा बहुत जल्द आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।